लेडीजों से जो वादे किए गए वो पूरे नहीं हुए और उनका मेहनताना भी दिया नहीं गया। एक ही बार बोले ठीक है, उसके बाद में वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहे और ना वो ऑफिस पे मिलते हैं। मैं 50 लेडीज लेके काम कर रही थी। जो नेता वक्त पे खड़ा रहे और पहली बार जनता का जिसने फोन उठाया उसी को नेता बोलते हैं, जैसे शमीम खान है। उनकी हार नहीं है, वो हारने के बाद भी जीते हुए की तरह काम कर रहा है वो बंदा। यहाँ पे औरतों का मेहनताना दिया नहीं गया। गुड लक की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। गरीब तबके की औरतें हैं, वो सब ऐसे ही काम करती है और आती है। इलेक्शन हार और जीत औरतों के ही हाथ में होता है, क्योंकि वही हेड होती है। 3-4 दिन से आपके स्टेटस पे राजू अंसारी के बारे में कुछ कमेंट्स किया है आपने, तो ये पूरा मामला क्या है, हम पत्रकारों को आप खुलकर बताएंगे मैडम? वो मैंने स्टेटस इसलिए रखी थी, बहुत सारे लोग देखो इलेक्शन में सारे नेताओं के साथ काम करते हैं और उनसे बहुत गरीब तबका भी सब लोग काम वाम करते, बहुत सारी महिलाएं जुड़ के काम करती। महिला बगैर इलेक्शन होता नहीं है, ये आप लोगों को भी अच्छे से पता है। उन्होंने उनके यहाँ पे काम वाम किया गया, लेडीजों से जो वादे किए गए वो पूरे नहीं हुए और उनका मेहनताना भी दिया नहीं गया। और जब भी उनसे कॉल करते तो हमारे जो साथी है उनसे बात करो, और साथी भी फोन उठाते नहीं है। हम जाते हैं मिलने, वो ऑफिस पे मिलते नहीं है। साथी बोले तो उनके पैनल के साथ में जो है वो मिलते नहीं है। लेकिन मेरी शालम भाई से बात हुई थी, वो मुझसे मिले और मेरा उनसे बात हो गई है। बाकी दूसरे लोग ना फोन उठाते ना जवाब देते हैं। लेकिन मैडम इलेक्शन जीतने के बाद तो नेता लोग तो हर किसी को, जो उनके कार्यकर्ता है, जो उनके इलेक्शन पीरियड में काम करते हैं लोग, उनको तो पैसा देते ही देते, उसके साथ उनको गुड लक भी दिया जाता है, खुशी से भी। यहाँ पे औरतों का मेहनताना दिया नहीं गया। गुड लक की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। अच्छा, तो आपकी डायरेक्ट राजू भाई से बात हुई इस सिलसिले में कुछ? हाँ हुई थी। हाँ, तो क्या वह एक ही बार बोले ठीक है, उसके बाद में वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहे और ना वो ऑफिस पे मिलते हैं। इलेक्शन में जो है आपको किस चीज की जिम्मेदारी राजू अंसारी ने दिया था, या किस चीज की रकम की बातचीत चल रही है? मत रकम की जाने दीजिए। जिम्मेदारी ये थी कि हम लोग कंपाउंड में ही है, मेरा वोट भी वहीं आता है और हम वहाँ पे लगभग 30 साल से मैं रहती हूँ। मेरी बहन है, मेरी खाला लोग हैं, मेरे देवर का घर है, अच्छा खासा मेरे वहाँ पे ताल्लुकात है। तो हमने कंपाउंड का मतलब एक प्रचार कर रहे थे लेडीज़ लोग वहाँ पर, जैसे हम लोग करते हैं। राजू भाई से हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात है, उनके अब्बा के टाइम से। लेकिन ये ऐसा हुआ कि लेडीज़ों का ना मेहनताना दिया, ना गया, ना कुछ। वो चीज़ें हमें बहुत ख़राब लगी। टाइम पे मिलते ही नहीं, ना फ़ोन उठाते हैं। तो लगभग कितनी महिलाएं थी आपके साथ में इलेक्शन की कंपनी में? मैं 50 लेडीज़ लेके काम कर रही थी। अच्छा, तो आपसे कुछ बात हुई कि इस सिलसिले में पहले इलेक्शन से पहले राजू भाई से? नहीं, हमारी जब बातचीत हो गई थी और उसके बाद में उनका फ़ोन उठाना बताई आपको मैंने। अभी फिर अगला कदम आपका क्या होगा? देखो अभी अगला कदम तो यही है, क्या सोच जो नेता वक्त पे खड़ा रहे और पहली बार जनता का जिसने फोन उठाया उसी को नेता बोलते हैं, जैसे शमीम खान है। उनकी हार नहीं है, वो हारने के बाद भी जीते हुए की तरह काम कर रहा है वो बंदा। आपकी क्या वजह हो सकती है जो आप कह रही हैं कि आपका फोन नहीं उठा रहे राजू अंसारी? अभी आप लोगों को बता तो दी मैंने, इसीलिए फोन नहीं उठा रहे। ये मान लिया जाए कि राजू अंसारी के साथ जो भीड़ थी, जो पब्लिक थी, जो महिलाएं थी, वो पैसे पे काम कर रही थी। देखो बात उन्हीं की नहीं है, आप जानते पूरे लोग जितने इलेक्शन लड़ते हैं वो सारे लेडीज ऐसे ही लाती। गरीब तबके की औरतें हैं, वो सब ऐसे ही काम करती है और आती है। लगती है, जेंट्स हो लेडीज हो, वो ऐसे ही आती है बेचारी। और हमेशा एक बात याद रखना, इलेक्शन हार और जीत औरतों के ही हाथ में होता है, क्योंकि वही हेड होती है। ये आप लोग मानते हैं ना? बेबस औरतों से जो है रैलियों में और कार्यक्रमों में बुलाया गया और उनका हक नहीं दिया गया जी, तो फिर ऐसे मतलब लोगों से क्या अपील करोगी कि चुनाव में जो औरतें बेचारी बड़ी उम्मीद लेकर जाती हैं? बस अब जो इलेक्शन आएगा सोच समझ के वोट दीजिएगा, जो आपके काम आए। जो सबसे पहला जो नेता आपका एक पहली रिंग में फोन उठाए और अगर नहीं उठा पाया बाद में आपको याद करे, वैसे नेता को वोट दीजिएगा।